राज सिंहासन एक कुर्सी नहीं, एक आग है जो अच्छे अच्छों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। और जब अपने ही जान लेने पर उतर आए तो सोचो दुश्मन क्या करेगा। यही सियासत, धोखा और खूनी जंग की कहानी है ये मूवी छावा, जिसमें हर तलवार के पीछे एक चाल है और हर सफर के पीछे एक साजिश। तैयार हो जाओ क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक इतिहास है जो आपको हिलाकर रख देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड। मूवीज जो मैं रिकमेंड करूं वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। First of all, Vicky Kaushal has made a mark on the hearts of the public, as people are joining him in theaters to watch Chhawa, which clears the air about how well he's doing as an actor. His powerful performance, commanding presence, and intense portrayal prove yet again why he is one of the finest actor of this generation. लेकिन एक एक्टर और है जो इस फिल्म का असली सरप्राइज पैकेज है, अक्षय खन्ना। जब हमारे पास एक एक्टर ऐसा हो जो इंटेंसिटी और डेप्थ का उस्ताद हो, तो उसका सही यूज क्यों ना हो। मतलब भाई औरंगजेब ने जैसे दोबारा जन्म लिया हो, सिर्फ ये रोल करने के लिए। एक एक लफ्ज, एक एक एक्सप्रेशन, फुल क्रूरता की वाइब। हैट्स ऑफ टू अक्षय खन्ना, जिसने फिल्म में अपनी प्रेजेंस से आग लगा दी। अब बात करते हैं मूवी में हमारे लीड विकी कौशल की एंट्री की। भाई साहब, जैसे ही स्क्रीन पे विकी की एंट्री होती है, बीजीएम फुल ब्लास्ट और रोंगटे खड़े। एक वॉरियर की जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, एक लीडर की जो पावर दिखनी चाहिए, सब एक फ्रेम में पैक्ड है। मतलब बस सीट पकड़ लो क्योंकि ये बंदा सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस लेके आता है। और अगर सच में एक्टिंग सीखनी है तो एक टॉप के स्कूल का नाम बताता हूँ, विक्की कौशल एक्टिंग स्कूल, जो अच्छे अच्छों को एक्टिंग सिखा दे। इस बंदे ने जो स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और वॉरियर लाइक एग्रेशन दिखाया है, वो आज के कमर्शियल हीरोज के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने की अगर वॉर हो तो बस बॉम्ब फेंको और दी एंड। बट असली लड़ाई तो पहले हुआ करती थी, जो इस मूवी में बड़े ही शानदार तरीके से दिखाई गई है। अगर तुम्हें एज ऑफ एम्पायर जैसी स्ट्रेटेजी गेम्स पसंद हैं तो ये फिल्म तुम्हारे लिए एक विजुअल ट्रीट होगी। क्योंकि एक तरफ है औरंगजेब की फौज जिसका शुमार लाखों में होता है, और दूसरी तरफ है हमारे छावा जी, जो सिर्फ तलवारों से नहीं अपनी सूझबूझ और वीरता से भी युद्ध जीतने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई फिल्म जो राजा महाराजाओं पे बेस है तो उसकी शुरुआत और अंत दोनों युद्ध भूमि में ही होने चाहिए। और छावा मूवी में ना तो कोई बेकार के इजुल फिजुल गाने हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन। ये एक प्योर वॉर एपिक है, सिर्फ रणभूमि, राजनीति और वीरता का असली इतिहास, जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा। इस मूवी में विकी कौशल से ज्यादा आपको अक्षय खन्ना को देखने में मजा आने वाला है। वो अलग बात है, उनका स्क्रीन टाइम और डायलॉग थोड़े कम है, मगर जब भी औरंगजेब के दर्शन होते हैं तब एक ऐसी डार्क वाइब महसूस होगी जो सिर्फ देखने वालों की नहीं, उनके अंदर तक की रूह हिला दे। जो अपने ही बाप शाहजहां को 8 साल तक कैद में सड़ने के लिए छोड़ दे, सोचो उसकी हर नज़र, हर सांस कितनी भयानक होगी। जैसे मौत हवा में घुली हो और हर जगह सिर्फ खौफ का साया मंडरा रहा हो। ये सब हो गई मूवी की पॉजिटिव बातें। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो सबसे बड़ा इशू है इसका रन टाइम, थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिया गया है। हाँ, हम समझ गए कि छावा ने औरंगजेब के नाक में दम करके रखा है, पर हर छोटी मोटी युद्ध दिखाना ज़रूरी नहीं था। एक पॉइंट के बाद ये रिपीटेटिव लगने लगता है और मूवी अननेसेसरीली स्ट्रेच होने लगती है, जो कहीं कहीं बोर करती है। लेकिन मूवी का क्लाइमेक्स ही इसकी जान है और बस वही देखने के लिए पूरा टाइम वर्थ लगता है। जब असली युद्ध अपने चरण पर होता है, हर तलवार की चमक और हर वार की ताकत स्क्रीन से बाहर तक महसूस होती है। दिस मूवी इज अ वन टाइम वॉच, बट दिस वन टाइम गिव्स अ होलसम एक्सपीरियंस, सो गो वॉच इट इन थिएटर्स। तो अब बात आपकी, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।